मतलब पूरे बात कर क्या देखना हमें रेजिस्टेंस के बारे में बात करना, ठीक है। तो बेटा बात कर अपन किसकी बात कर चुके थे भाई, रेजिस्टेंस पूरे बात करें, सीरीज पैरेलल पूरे बात करें, ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखा था अपन ने। इसके बाद बेटा बात करें अपन ने क्या देखा था कल, नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, है ना, रेजिस्टेंस की। फिर पूरी बात करें आपने क्या देखा था बेटू, बात में सिमेट्रिकल लाइन वाले क्वेश्चंस किए थे। ये पूरी बात करें आइसो पोटेंशियल, आइसो पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटू, बात करें मतलब जब दो डिफरेंट पॉइंट पे पूरे बात करें क्या हो, पोटेंशियल की वैल्यू सिमिलर हो, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आइसो पोटेंशियल, आइसो पोटेंशियल नाम से तो क्लियर हो ही रहा होगा। मतलब बेटा बात करें जब दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, बोलो बात करें सेम हो, मतलब जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो बेटा, जीरो। सोच पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। अगर वीडियो बात करें क्वेश्चन हमारे पास, जैसे आपसे बोला बेटा ये ए पॉइंट है, ठीक, वीडियो बात करें, और ये हमारे पास क्या है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच में पूरी बात को रेजिस्टेंस लगा दिया आपको, क्या लगा दिया बेटा, बात करें बोलो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये बोलो बात करें बेटा दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। सोच पा रहे दोस्त, इस तरीके से रेजिस्टेंस है ये वाले, ठीक है। और बोलो बात करें इसको कनेक्ट कर रखा है बेटा, बात करें इसको यहाँ से, समझ पा रहे, बी पॉइंट से। और बेटा बात करें ए पॉइंट बोलो किससे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। अब उसने पूछा है कि दीदी बात करें ए और बी के टर्मिनल पे बेटा बात करें क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। बताओ जरा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। जब बुढ़े बात करें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी उसने बेटा, बात करें 2, बुढ़े बात करें किलो ओम, कितना दे रखा बेटा, बात करें 2 किलो ओम, कितना दे रखा दोस्त, 2 किलो ओम, ठीक है। ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आओ दोस्त हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अभी बात करें हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया किसी का, नहीं आया। ये पॉइंट है, मुझे बात करें, क्या कह रहे हो, ए पॉइंट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। अभी गुड़िया बात करें अपन, चलो इस क्वेश्चन को करो पहले, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको निपटाओ। कितना आंसर आपको ये क्वेश्चन आइसो पोटेंशियल, मतलब समझ पा रहे, ए बी पॉइंट के बीच में अगर पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या बेटा, बात करें ए और बी के बीच में बात कर टर्मिनल पे क्या जुड़ा बेटा, बैटरी। नहीं समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आ रहा होगा। यह बेटा बात करें बैटरी जोड़ दो आप। सोच पा रहे, अगर वो ए बी के टर्मिनल पे पूछना चाह रहा है और ए बी के बीच में पूछना चाह रहा है, इसका मतलब ए बी के बीच दीदी बात कर, ए बी किससे अटैच है बताओ बेटू, बात कर बैटरी के दो टर्मिनल के साथ, मतलब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के साथ। तो बताओ बेटू बात कर ए और बी के बीच में जो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। तो अगर सोचो बेटू बात कर कितना आ रहा है आपका, 3 ओम, 3 किलो ओम, है ना। चलो आपका क्या आ रहा है। अब एक चीज देखो बुढ़िया बात कर, सबसे पहले अगर बेटा बात करें ये पॉइंट बी है, सोच पा दोस्त, यहीं से तो आपने बाहर जोड़ रखा बोलो यहाँ पे, मतलब बेटा बात करें ये पॉइंट भी क्या है बुढ़िया, बी है। अगर बेटा ए पॉइंट ए है, सोच पा जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता बुढ़ी, जब तक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस कोई बुढ़े बात का इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, तब तक बेटू बात करें पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अगर हमने बोला बुढ़े ये वाला पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल पे जुड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी किस पे जुड़ा है बेटा, ए पर ही, इस पर, मतलब इसका भी उतना ही पोटेंशियल होगा, इसका भी उतना पोटेंशियल, उतना ही पोटेंशियल, उतना ही पोटेंशियल होगा, इसका भी क्या होगा, ए ही होगा। हाँ गुड़िया बात करें, पता है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक यही रहेगा, मतलब अगर ये 200 प्लस का 220 वोल्ट है तो ये प्लस का 220 वोल्ट है। लेकिन गुड़िया बात करें जैसे रेजिस्टेंस आएगा उसके बाद जब आगे वाले पॉइंट पे जाओगे, गुड़िया बात करें क्या हो जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। गुड़िया बात करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा बात करें कुछ ना कुछ बेटा बात करें पोटेंशियल किसने लिया होगा, इस रेजिस्टेंस ने लिया होगा, लिया होगा कि नहीं हुआ होगा। बेटा बात करें ऐसे बेटा बात करें बोलो, अगर ये -220 है तो बेटा बात करें यहाँ तक -220 रहेगा, यहाँ भी -220। लेकिन बेटा बात करें जैसे रेजिस्टेंस आएगा दीदी बात कर आगे जाओगे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन बेटा बात करें आपने ये वाली लाइन तो यहाँ से जोड़ रखी है, मतलब अभी कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। मतलब बेटा बात करें यहाँ तक पूरी इस लाइन पर बेटा बात करें उतना ही पोटेंशियल है जितना इस पॉइंट पे था, जितना यहाँ था, जितना यहाँ था। सोच पा रहे यहाँ तक, तो ये भी है। अब बेटा बात करें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ जरा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते आप तो बेटू बात कर क्या आता, इस तरीके से उतर के आता आपका क्वेश्चन। कैसे उतर के आता देखो जरा, ए और बी दो पॉइंट पकड़ लिया आपने, ए और बी के बीच में बात कर बताओ बोलो कितना है बेटा, एक रेजिस्टेंस। और बेटा बात करें बताओ ए और बी के बीच में भी ये भी रेजिस्टेंस है, और बेटा ये रेजिस्टेंस भी किसके बीच में, ए बी के बीच में। नहीं समझ में आ रहा है, तो ए बी के बीच में बताओ कितना रेजिस्टेंस दे के बेटा बात करें, एक रेजिस्टेंस बेटा बात करें ए बी के बीच में। समझ में आ रहा है दोस्तों, ए बी के बीच में बेटा बात करें कितना रेजिस्टेंस है बताओ बेटू बात करें, दूसरा रेजिस्टेंस भी किसके बीच में, ए बी के बीच में। और तीसरा रेजिस्टेंस भी बोलो बताओ कहाँ है बेटा, ए बी के बीच में। नहीं समझिए आप, अरे समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब बेटा बात करें तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कहाँ आ गए, ए और बी के बीच में ही थे। लेकिन गुड़िया बात करें पता है वो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये तो मैंने कर दिया बस लाइन बना देता है। तो मतलब आपको समझना है गुड़िया बात करें कि ये पॉइंट अगर बैटरी के स्ट्रेंथ से जुड़ा है तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक बेटू हर एक पॉइंट का उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इस पॉइंट का है। सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ कितना था हमारे पास, 2 किलो। ये कितना था बेटा बात करें, 2 किलो। मतलब हर एक रेजिस्टेंस गुड़िया बात करें आपको
दो दे रखे थे 2 किलो ओम, बेटा बात करें 2 किलो ओम, और बेटा बात करें कितना रहेगा था 2 किलो ओम, और ये सारे के सारे किससे बेटा बात करें, ये थे बेटा बात करें पैरेलल में। मतलब बताओ आर इक्विवेलेंट, अब क्या बोला था, अगर बेटा बात करें सिमिलर रेजिस्टेंस हो तो बेटा बात का जो इक्विवेलेंट आता है वो क्या था, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू का क्या होता है 1/n टाइम्स होता है। बताओ वन रेजिस्टेंस कितना था बेटू बात करें 2 किलो ओम, और बेटू बात करें कितने रेजिस्टेंस टोटल 3, मतलब कितना आ गया 2/3 आ गया कि नहीं आ गया, 2/3 आ गया आंसर। 3 कैसे निकाला था आपने मैडम, सीरीज में कैसे जोड़ा बेटू बात करें, नहीं जोड़ना है, सोच पा रहे हो, इस तरीके से इनको याद रखना है, कर पाओगे याद नहीं कर पाओगे, हो जाएगा है? पक्का आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा दीदी बात करें तो चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन साइकिल, इसको नोट कर लेना तभी, और बुढ़े बात के पहले इसको देख तो लो आप, ठीक है, इस तरीके से बेटा बात करें बोलो। अभी मैं क्वेश्चन दीदी बात करें धीरे टफ होते जाएंगे, सोच पा रहे, कई चीजें जुड़ती जाएंगी। ए और बेटा बात करें बी है, ये पॉइंट देख रहे बोलो, ए बी पॉइंट है बेटा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बेटा बात करें एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ भी बेटा बात करें एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, गुरु बात करें यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्त, ये वाली मतलब बुढ़े बात का हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन आर मान लो, आर ओम है बुढ़े बात करें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है, मान लो बुढ़े बात का आर ओम देता हूँ मैं आपको, ठीक है, आर ओम है। अगर ये रेजिस्टेंस से बेटू बात करें तो आपको ए बी टर्मिनल की दीदी बात करें, ठीक है, ए बी के टर्मिनल पे बुढ़े बात करें आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, ये बुढ़े बात करें निकालना है आपको, निकल गया क्या आंसर, निकालो जल्दी करो फटाफट, नोट करो फटाफट। आप यही किया करो, क्या बोला बेटू बात करके ए बी की टर्मिनल पूछना, मतलब आप यहाँ पे क्या मान लिया करो, बैटरी, बैटरी मानने से दीदी बताए करंट का पता चल जाता है हमें, पोटेंशियल हम दीदी आराम से दे सकते हैं, और दूसरी बात हमें बैटरी बिल लगाने की आदत बन जाती है, ठीक है। केवल हमारा दीदी बात का पर्पस आंसर नहीं है, पर्पस हमारा सब्जेक्ट सीखना, सोच पा रहे, अगर ये पॉजिटिव नहीं बुरे नेगेटिव नहीं, सोचो बताओ बेटू बात करें ए वाला पॉइंट क्या होता है इसका टर्मिनल, बुरे बात का बताओ ए पॉइंट है तो ये भी क्या है ए पॉइंट है, जब तक बुरे रेजिस्टेंस नहीं जब तक सारे पॉइंट यही है, मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या है बेटा ए पॉइंट ही है, बुरे बात का बताओ यहाँ तक गए आप, ये वाला पॉइंट भी क्या है दोस्त ए पॉइंट ही है, सोच पा रहे दोस्त, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक बुरे बात का ए पॉइंट ही रहेगा। अगर बेटू बात करें बैटरी के दूसरे टर्मिनल की बुरे बात करें यहाँ जोड़ा था, मतलब अगर ये बी है तो बेटा ये भी है, अगर बुरे ये भी है बीच में रेजिस्टेंस नहीं जब तक मतलब ये भी है, सोच पा रहे, और बुढ़े बात करें यहाँ तक बात करें तो बताओ ये भी क्या है बी ही तो है, ठीक है। अब जरा इस रेजिस्टेंस की बात करने दी, ये कहाँ जुड़ा है बताओ ए और बी के बीच में, क्लियर है दोस्त, बताओ बुढ़े बात करें ये कहाँ जुड़ा है, यह दीदी बात करें बताओ, इसके बाद जैसे रेजिस्टेंस आया ना बुढ़िया आप उसको ए नहीं बोल सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस आया दीदी उसको फिर आप बी नहीं बोल सकते, उसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा, नया नाम अपने क्या दे दिया सी दे दिया, क्या दे दिया सी दे दिया। अब बताओ बेटू बात करें 3 हमारे पास पॉइंट आ गए, पहला रेजिस्टेंस ए बी के बीच में है, दूसरा रेजिस्टेंस बुढ़े बात करें बीसी के बीच में, और तीसरा रेजिस्टेंस बताओ बेटू बात करें कहाँ है बताओ ए सी के बीच में, चौथा रेजिस्टेंस बताओ बुढ़े बात करें एसी के बीच में, अरे हाँ की ना, मतलब इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस की बुढ़े बात करें ग्रुपिंग करनी थी आपको। सबसे पहले आपको बेटू बात करें ए और बी बनाना चाहिए, ए और बी के बीच में बुढ़े बात करें कितने रेजिस्टेंस है बेटू बात करें देखो एक ही है, तो आप एक रेजिस्टेंस को बना दो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर है। अब दूसरा उनको बुढ़े बात करें कोई और नंबर चाहिए, मेरे पास सी चाहिए तो मैंने ऊपर कहीं सी ले लिया, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, माने ये पॉइंट आपका क्या होगा बेटू सी पॉइंट हो गया, ठीक है। ए और सी के बीच में कितना था एक रेजिस्टेंस, तो बेटू बात करें ए और सी के बीच में क्या लगा दो एक रेजिस्टेंस लगा दो, लगा दिया आपने। अब बताओ बेटा बात करें बी और सी के बीच में कितना था एक रेजिस्टेंस, तो बेटा बात करें बी और सी के बीच में भी क्या लगा दो आप एक रेजिस्टेंस लगा दो। ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हो गुड़िया, ये भी कहाँ था ए सी के बीच में, मतलब बेटा ए और सी के बीच में गुड़िया अपन को क्या करना था एक दूसरा रेजिस्टेंस भी लगाना था, लगा दिया नहीं लगा दिया। इस तरीके से बेटा बात करें आपके पास ये आपका फिगर आ गया, क्लियर है। आपने गुड़िया क्या किया था बैटरी से जोड़ा था उसने जोड़ा था बैटरी से गुड़िया बात करें जोड़ रखा था इस वाले क्वेश्चन को। अगर सोचो गुड़िया बात करें कि बैटरी से करंट आ रही होगी और जैसे बेटा करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगी करंट बटेगी नहीं बटेगी, करंट दीदी बात करें कितनी जगह बटेगी बताओ बेटू बात करें, करंट गुड़िया बात करें यहाँ भी जाएगी यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी, 3 रास्ते मिलेगा तो उसी मिले कि नहीं मिले, मतलब बेटा बात करें करंट गुड़िया बात करें 3 जगह जा रही है, तो ये इसके साथ किसमें बताओ बेटा बात करें बोलो इसके साथ किसमें, अभी कुछ नहीं बोल सकते गुड़िया बात करें ये इसके साथ किसमें पैरेलल में, सोच पा रहे दोस्त, मतलब कंडीशन गुड़िया बात करें ये किसके साथ है ये आपस में क्या है पैरेलल में है, तो पहले इसका सॉल्व करो बेटू बात करें पैरेलल,
आपने पहले सॉल्व किया होगा। अगर B2 बात करें ये R है, ये गुड़े R है, तो कितना आ गया R/2 गुड़े बात के मिलकर के एक बना देगा। और फिर दीदी बात करें जितनी करंट इनकी जाएगी वो आपस में जुड़ जाएगी दोस्त, और फिर उतनी करंट कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। मतलब जितनी करंट इन दोनों में जाती है उतनी करंट इसमें जाएगी। मतलब अगला वाला पिक्चर गुड़े बात कर कुछ इस तरीके से बन चुका। आपसे बोले गुड़े बात कर पहले आप पिक्चर बना लिया करो पूरे, ठीक है। ए और बी के बीच में गुड़े बात कर R था, बेटा बात करें सी के बीच में, ए और सी के बीच में भी गुड़े बात कर, देखा अपन ने कितना हो गया बताओ बेटा बात में बोलो, ये वाला देखा आपने कितना हो गया, 3 पॉइंट था गुड़े बात करें, तो ये कितना हो गया, ये गुड़े बात करें हो गया हमारे पास R/2, कितना हो गया दोस्त R/2 गुड़े बात करें R/2। सोचा R का पैरेलल क्या होता है R/2 गुड़े बात करें। और दूसरा अपने क्या बोला, ये वाला बेटा बात करें, ये वाला बी के साथ जुड़ा था नहीं जुड़ा था, गुड़े बात कर ये वाला बी के साथ जुड़ा था। अगर गुड़े बात का आप देखो वही वाली बात है, अगर बैटरी लगी है सोच पा रहे गुड़े, तो करंट आएगा और करंट बेटा जिस पॉइंट पे पहुंचे गुड़े बात का करंट फिर बटेगा तो उसमें बटेगा, मतलब कुछ करंट इसमें जाएगा कुछ करंट इसमें जाएगा। लेकिन दीदी बात करें जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट तो लौट के इसमें आएगा, सोच पा रहे आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इन दोनों ये आपस में किसमें बताओ बेटू, आपस में ये सीरीज में, ये R/2 और बेटू R/2 R का कितना है गुड़े बताओ हमारे पास, जी बिल्कुल 3/2 R आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 3/2 गुड़े बात करें R हो गया ये, क्योंकि ये दोनों किसमें थे सीरीज में थे। अब बेटू बात करें ये और ये किसमें बताओ पूरे पैरेलल में, क्योंकि करंट I आया था तो बटा था हमारे इसमें I बन गया, इसमें कितना गया था I2, ठीक है। तो ये दोनों गुड़े किसमें थे पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल सोल्व कर लो गुड़े बात कर, मतलब A और बेटा बात करें B के बीच में, A और B के बीच में बताओ कितने रेजिस्टेंस थे, 2, एक तो ये था दोस्त और एक गुड़े बात करें कौन सा था, एक बेटा बात करें ये था, ठीक है। इस तरीके से A B के बीच में 2 पॉइंट थे R और कितना था बेटा बात करें 3/2R, सोच पा रहे ये कुंडली आपस में हमारे पास किसमें पैरेलल में, इनका दीदी पैरेलल सॉल्व करो, सोच पा रहे तो पैरेलल सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/2 दीदी बात करें R into R अपॉन 3/2R प्लस बेटा बात करें क्या आएगा R आएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3R² 2 पूरे बात करें, ठीक है, इनटू इसको जब सॉल्व करोगे तो बात कितना आ गया 5R/2, कितना आ गया 5R/2 आया। दीदी बात करें 2 से 2 निकल गया, एक R से एक R चला गया, कितना आ गया बताओ बेटे बात कर 3R/5, कितना आ गया 3R/5। ये क्वेश्चन पूरे इसलिए कराया गया पता है कि ये क्वेश्चन आप सोच नहीं पाते जनरली, ठीक है। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल लेना है, क्या लेना है सेम पोटेंशियल, सोच पा रहे करो जरा इसको नोट फटाफट, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चन दीदी बात करें नोट करना है, अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर दिया जाता है। प्रैक्टिस की बात करें इस क्वेश्चंस में सबसे प्यारी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सब समझ में आ रहा है जी सर, इसके लिए क्लास आना पड़ेगा दोस्त। अगर अपन बात करें गुड़िया ठीक है, ये दीदी बात करें क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो पहले इसको नोट करो पूरे बात के, इसके बाद इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। नहीं समझ पा रहे, अगर इनकी बात करें यहाँ बैटरी लगी माना ये हाई पोटेंशियल जुड़ा है, ये किस पे जुड़ा है बेटू बात करें लो पोटेंशियल पे जुड़ा है, सोच पा रहे तो पूरी बात करें अगर ये बी पॉइंट है तो डेफिनेटली जब तक रेजिस्टेंस नहीं है जब तक दीदी ये क्या है बताओ बी पॉइंट ही है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं है जब तक बताओ क्या है बी पॉइंट ही है, सोच पा रहे जब तक भी रेजिस्टेंस नहीं है जब तक ये क्या है बताओ बी पॉइंट ही है, सोच पा रहे तो पूरी बात के सारे पॉइंट बी पॉइंट है, क्योंकि पूरी बात के बीच में रेजिस्टेंस नहीं आया, ये ए है तो इसका मतलब ये क्या है ए ही तो है, तो मतलब पूरी बात के 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, बताओ ये कहाँ लगा है बेटा ए बी के बीच में, ये कहाँ लगा बोलो ए बी के बीच में, ये कहाँ लगा है ए बी के बीच में, सोच पा रहे पूरी बात करें इनको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, जितना पोटेंशियल इसका उतना इसका, जितना बेटू इसका उतना इसका, और बेटू बात के जितना इसका उतना इसका। तो पूरी बात करें 3 रेजिस्टेंस आपको लगाने थे बेटा, बात करें ए और पूरी बात करें बी, ये था कि नहीं था हमारे पास पॉइंट बी पॉइंट, और ए और बी पॉइंट की दीदी बात करें सोच पा रहे बीच में अपन ने क्या लगा रखी बैटरी। अब बताओ ए बी के बीच में बताओ पूरे कौन सा रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस था कि नहीं था ए बी के बीच में था, पूरी बात करें एक रेजिस्टेंस हमने लगाया एक रेजिस्टेंस, पूरी बात करें ए बी के बीच में था दूसरा रेजिस्टेंस, मतलब पूरी बात करें ए और बी के बीच में लगाना आपको क्या बेटू बात करें दूसरा रेजिस्टेंस, और बेटू बात करें ए और बी के बीच में लगाना आपको तीसरा रेजिस्टेंस। जैसे यदि आपने आर 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 के लगाया यहाँ से पूरा करंट आया,
यहाँ पे करंट पहुंचा, करंट जैसे यहाँ पहुंचा करंट बढ़ गया, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। जैसे वीडियो करंट बटा पता चल गया, तीनों की तीनों किस में थे, पैरेलल में। दीदी आंसर आ गया था, बताओ क्या? आर इक्विवेलेंट इज टू, दीदी बात करें एक का रेजिस्टेंस बटे दीदी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आर बाई दीदी बात करें 3 आंसर। ये क्वेश्चन तो टफ था क्या? कैसे गलत कर दिया आप लोगों ने? जिनका है दीदी बात करें बहुत अच्छा सोच पाए, नहीं है कोई बात नहीं। अब वीडियो बात करें इस क्वेश्चन में, देखो जरा एक मतलब क्वेश्चन ये है, ठीक है? वीडियो बात करें वो ही कितने का, वीडियो बात करें 2 किलो ओम का है, बताओ वीडियो बात करें कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है दोस्तों, इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन ये करो। आया जी? पीछे वाली दीदी अगले क्वेश्चन बेटा देखो, ये वीडियो इसमें बस एक्स्ट्रा आपने क्या कर दिया, ऊपर लगा दिया 2 किलो ओम। ये क्वेश्चन नोट कर लो, अगला क्वेश्चन आपको और देता हूँ मैं। करो पहले इसको नोट करो, फिर देखते हैं किस तरीके से आएगा बेटा अपना। अगर दीदी ये ए पॉइंट है कि नहीं, और ये बेटी बात कर कौन सा पॉइंट है, ये थोड़ी बोलेंगे आप, ये कैसे बोल सकते हैं आप? दीदी बात करें बैटरी से जुड़ा था, ये पॉइंट था, जैसे वीडियो आगे गए यहाँ तक ये है, रेजिस्टेंस जैसे वीडियो बात करें चेंज हुआ, ये वीडियो बात करें बताओ पॉइंट चेंज हो गया। अब इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सी बोलेंगे। ये कैसे बोला आपने, ये जुड़ेंगे तो एक ही यही निपटा दिया। क्या बोला था, अगर बेटू बात करें, माना ये बैटरी की वीडियो बात करें, जैसे ये बैटरी है बेटू, ठीक है, वीडियो बात करें, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दीदी बात करें तो ये पूरी लाइन ए है, लेकिन अगर बेटू मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया तो आगे दीदी बात करें, अगर यहाँ बेटा आपने कोई सर्किट जोड़ दिया तो ये यहाँ तक ये है, आगे वीडियो बात में एक नया पॉइंट बनेगा। सोच पा रहे? अगर बेटू अपने देखा कि बी पॉइंट जुड़ी पूरी लाइन, ये पूरी बी है, कितनी भी खींच लो, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन अगर दीदी एक इंस्ट्रूमेंट बीच में लग गया ना बेटा बात करें, मतलब अगले वाला वीडियो बात का पॉइंट बी नहीं रहेगा, वीडियो बात का कुछ नया पॉइंट बनेगा। सोच पा रहे? माने ये डी पॉइंट बन गया, ये वीडियो कब तक डी रहेगा, जब तक वीडियो बात करें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन जैसे वीडियो बात का इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, लगाया आपने वीडियो बात करें, अब ये डी वीडियो बात करें क्या बन जाएगा, कुछ नया पॉइंट बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा। इसी को दीदी बात करें तो आपको याद रखना है ना। इसके अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कंडीशन समझ में आएगी, मतलब ये ए पॉइंट है बेटू, ये सी पॉइंट है, ये वीडियो बात करें क्या है, बी पॉइंट है। अब जरा इस तरीके से बनाते हैं आप, अगर आपने बनाया वीडियो बात करें ए और बी, फिर से देखो कोई ए और वीडियो बात करें बी, 2 पॉइंट है, इनके बीच में वीडियो बात करें क्या लगी, बताओ बेटा बात करें बैटरी। बैटरी वीडियो बात करें बहुत जरूरी है, लगा लो पहले स्टार्टिंग में। सोच पा रहे? बताओ ए बी के बीच में कितना था वीडियो बात करें, ये देखो ए है, ये बी है, ये वीडियो बताओ क्या है, बी है, अरे यहाँ की ना, क्योंकि यहाँ कोई नहीं लगा, ये बी है तो ये भी बी है। ए बी के बीच में वीडियो बात करें, एक रेजिस्टेंस था, हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरे रेजिस्टेंस बताओ वीडियो कहाँ था, बी और सी के बीच में था। माने वीडियो बात करें सी कोई पॉइंट ये है, तो बी और सी के बीच में क्या था, एक सी के बीच में था कि बी सी के बीच में था, बेटा बात करें बी सी के बीच में वीडियो बात करें ये था, अगले वीडियो बात करें ये बना था कहाँ, ए सी के बीच में था, तो बेटू बात करें इस तरीके से क्या आ गया, ये आगे वीडियो बात करें ए सी के बीच में, आया कि नहीं आया? ये ए सी के बीच में, ये बेटा बात करें ए बी के बीच में, ये बी सी के बीच में, ये बी सी के बीच में, एक और लगा लो, क्या दिक्कत है? इसको दीदी अपन ने लगा लिया, ये बी सी के बीच में। अब सोचो वीडियो बात करें कंडीशन क्या होगी, यहाँ से जैसी करंट जाएगी, करंट दीदी बटेगी, करंट बटेगी, मतलब ये दीदी इसके साथ किसमें, पैरेलल में, लेकिन ये दीदी बात करें इसके साथ क्या है, इसके साथ किसी में नहीं है, इसके साथ किसी में नहीं है। जिन दोनों को पहले सॉल्व करोगे तो इन दोनों को रिजल्टेंट के साथ ही दीदी बात करे है, समझ पा रहे? अब आपने देखा जैसी करंट बेटा बात की, ये जो करंट गोलू इधर आ रही थी, वो जैसी बटी मतलब ये पता चल गई दोनों किसमें, पैरेलल में। अगर पैरेलल में दीदी बताओ तो आर और आर का पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा बात करें, r/2, r/2 वीडियो बात के आर के साथ किसमें बेटा, सीरीज में, दिख रहा है? क्योंकि इन दोनों को मिला के एक रजिस्टर बनाओगे, तो बोलो बताओ r/2 और बेटू बात करें r/2 और r किसमें बताओ बोलो, ये वीडियो बात करें सीरीज में, r/2 और दीदी बात करें r का कितना आएगा, सोचो बेटू बात करें 3r/2, 3r/2 और r वीडियो किसमें बताओ हमारे पास, पैरेलल में। सोच पा रहे? ये वीडियो, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में बेटू बात करें आपको क्या बनाने थे, 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। एक दीदी ऊपर वाले कितना आया था बेटा बात करें 3/2r, और नीचे क्या था बेटू बात करें r, और ये दोनों किसमें, पैरेलल है, मतलब क्या आ गया 3/2r इंटू बेटू बात करें क्या आ गया, r अपॉन क्या आ गया 3/2r प्लस क्या आ गया बेटा बात करें r। सॉल्व किया वीडियो बताओ 3/2r स्क्वायर आ गया, और नीचे वाला बेटू बात करें सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा वीडियो बात करें जी
5r/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कट गया दीदी, बात करें 3/5r। एक का आंसर भी आया सर वो 2 दिया ना। हाँ दीदी बात करें r उठा लो, r की वैल्यू कितनी है 2 है, गुड़े बात करें तो लिखा आपने 3 दीदी बात करें 5 इंटू कितना किया 2 किया 6/5r, ये याद है आंसर। ठीक है, ये जिसका आंसर आया था गुड़े बात करें एकदम सही है, हो जाएगा दादा, नोट करो फटाफट। कर लिया क्वेश्चन, दीदी बात करें ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, इसका बेटा इस क्वेश्चन को कर दो। ये भी बात है आर है, ये भी आर है बेटा, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है दीदी बात करें, ए और बी के बीच में निकालो बेटू फटाफट, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। चलो गुड़े बात करें, चलो इस पॉइंट पर आ जाओ। ठीक है, अपने ये क्वेश्चन दीदी बात करें आपको दिया था, ये वाला दिया था ना अपना क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया था, करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी बात करिए जरा, देखो अगर बेटू इसके बीच में मतलब यहाँ पे आपने क्या मान लिया, बैटरी लगी है आपकी, ठीक है, अगर बैटरी लगी है तो वीडियो बात करें, जैसे अपने बोला ये बैटरी की कहाँ था बेटू, हाई पोटेंशियल पे था, और बी कहाँ था वीडियो बात करें बताओ, लो पोटेंशियल पे था, नहीं समझे आप, बी वीडियो बात करें लो पोटेंशियल पे था मतलब नेगेटिव पे था। जब सोचो वीडियो बात करिए बी है, तो ये क्या है बताओ बेटा बात करें, बी पॉइंट ही है। जब तक वीडियो बात करें हमारे पास क्या नहीं आया, रजिस्टेंस नहीं आया, जब तक ये बी पॉइंट ही है। अब वीडियो देखो अगर ये ए है तो ये वाला पॉइंट कौन सा दोस्त, ए ही है, ये वाला बेटू बात कर क्या पूरा ए ही है, ये वाला पॉइंट भी क्या है ए ही है, सोच पा रहे यहाँ तक कि ये वाला पॉइंट भी क्या है ए ही तो है, जब तो रेजिस्टेंस नहीं आया। अब वीडियो बात करें जरा, ये ए है तो आगे रेजिस्टेंस है, मतलब यदि ए नहीं है आगे कुछ है। अब दीदी बताओ ये भी है तो आगे कुछ है, बताओ इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो बेटू बात करें 4 रेजिस्टेंस थे, एक लगा था बेटा ए बी के बीच में, एक लगा था वीडियो बात करें कहाँ पे बीसी के बीच में, एक लगा था वीडियो बात करें बताओ एसी के बीच में, और दूसरा लगा था एसी के बीच में, मतलब एसी के बीच में कितना लग गए, 2 लग गए। वीडियो बात करें बैटरी लगाई दीदी बात करें, ए बी पॉइंट बनाया आपने, ए बी के पॉइंट दीदी बात करें जैसे बनाया मैंने, वीडियो बात करें बैटरी लगाई, बैटरी इसलिए लगा रहा हूँ कि करंट का पता चले और ये सीरीज पैरेलल अपन आराम से पहचान पाए। ए बी के बीच में कितना था दोस्त बताओ हमारे पास दीदी, एक रेजिस्टेंस था, याद है दोस्त, एक रेजिस्टेंस था, समय कितना है आपका 3r/5। गोलू बात कर, दूसरा अपन ने क्या बोला बेटा बात के सी पॉइंट है, एसी के बीच में बताओ दीदी कितना रेजिस्टेंस थे, 2 रेजिस्टेंस थे, हाँ की ना, एक तो बेटू बात करें कौन सा ये वाला, और एक वीडियो बात करें ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब एसी के बीच में कितने लगाने आपको, 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं। बीसी के बीच में कितना था वीडियो बताओ, एक रेजिस्टेंस था, अरे यहाँ की ना, तो एक रेजिस्टेंस दीदी बात करें यहाँ लगा दो, हो गया काम। जरा देखो बेटू बात करें, अगर हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव में से करंट निकल रहा है, जैसे करंट बेटू बात करें इस जंक्शन के इस पॉइंट पर आया होगा, करंट वीडियो बात करें करंट के जाने के लिए 3 रास्ते थे, यहाँ पे और यहाँ पे। हमने देखा करंट बढ़ गया, मतलब वीडियो बात करें पता है ये दीदी बात करें पैरेलल है इनके साथ, और ये आपस में दीदी बताओ किसमें पैरेलल में है कि नहीं दोस्त, करंट क्योंकि बटा है ना दीदी, माने इसमें i1 i2 i3 है, तो ये दोनों आपस में किसमें दोस्त बताओ हमारे पास बोलो पैरेलल में। और फिर जब इनकी करंट बेटा जितनी करंट इसमें से आई उतनी उसमें से जाएगी भी, और दीदी उतनी इसमें से जाएगी, मतलब ये दोनों करंट वीडियो बात करा, अगर बोलो i1 है, ये i2 है, ये i3 है, तो i2 वीडियो बात करो i3 दोनों आपस में गुजरेंगे, इसमें से गुजरेंगी, मतलब जितनी करंट इस दोनों में थी उतनी करंट इसमें से है, मतलब इनका रिजल्टेंट इसके साथ किसमें सीरीज में, सोच पा रहे। तो अगर ये बेटा r है, ये वीडियो r है, तो ये कितना आ जाएगा r/2 आ जाएगा, सोच पा रहे। r/2 वीडियो बात करिए आ गया, तो इसका इन दोनों के रिजल्टेंट के इसके साथ क्या है वीडियो सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब इस तरीके से आपको अगेन बना लेना था वीडियो बात करें ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस वीडियो बात करें, हाँ की ना, और यहाँ पे सी था तो ए सी के बीच में वीडियो बात करके आ गया एक रेजिस्टेंस आ गया, और वीडियो बात करें बी और सी के बीच में भी क्या आ गया एक रेजिस्टेंस आ गया। तो बताओ ये कितना आ गया था वीडियो बताओ r/2, ये कितना था दोस्तों हमारे पास r था, सोच पा ये भी r था, तो r/2 और r वीडियो बात करें सीरीज में तो कितना आएगा वीडियो बात करें बताओ हमारे पास 3, जी बिल्कुल 3/2r दीदी बात कर, क्योंकि दोनों सीरीज में थे, तो अगर सीरीज में थे तो इनका आगे बेटू बात करें 3/2r, 3/2r r के साथ किसमें बताओ बेटू बात करें पैरेलल, मतलब अगेन क्या आगे बेटा बात करें इस तरीके से ए और बी की दीदी बात करें, फिर से हमारे पास क्या आ गया बताओ बेटू बात करें 2 रेजिस्टेंस आ गए। क्यों ये क्वेश्चन गलत हो रहा है बेटा, 3/2r बेटू बात कर, और क्या हो गया r,
ये फिर से आगे दीदी रोज वो मल्टीप्लाई मारो 3/2 गुड़े बात करें r इंटू आर, सोच पा रहे अपॉन 3/2 दीदी बात पैरेलल में ना r प्लस गुड़े r कितना आगे बताओ गुड़े बात कर 3/2 r स्क्वायर, हाँ की ना अपॉन में ऐसे लिख दो गुड़े बात करें अपॉन में क्या आगे बताओ गुड़े बात करें हमारे पास ये इसको जोड़ो गुड़े बात करें हो जाएगा 5r/2 5r/2 2 से 2 कट गया r से r कट गया कितना आगे बताओ गुड़े बात करें 3/5r आ गया। कैसे गलत हो गया दीदी कितना है दोस्त क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया तो और बड़ी वाली बात है कि आए क्यों नहीं। सोच पा रहे गुड़े बात का क्वेश्चन कर दिया तो क्वेश्चन करो दीदी बात करें अगेन 2 दीदी बात करें किलो ओम का एक और लगा दिया ये पूरा क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले नोट करो, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था आपने, सोच पा रहे दोस्त यहाँ से, और दीदी बात करें फिर उसको करो पीछे तो शिफ्ट आ रहा है, सच में आ गया था, बोला क्यों नहीं फिर? अरे गलत कौन सी बड़ी बात है भाई, क्या तुम एग्जाम से निकल जाओगे? बोले तो सही हो गया, अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं। अगर गुड़िया बात कर देखो हमारे पास ये पॉइंट ये बैटरी जोड़ा था गुड़िया, ये पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट क्या था बी था। दीदी बात कर जैसे हमने यहाँ से गुड़िया बात का एक रेजिस्टेंस है जोड़ा, अब ये पॉइंट बी नहीं रह गया, ये क्या होगा बेटा बात कुछ नया पॉइंट आएगा, मानिए पॉइंट क्या है गुड़िया बात करें डी है, सोच पा रहे ये बेटा बात करें बोलो ये ए था, यहाँ तक ये ए है, जैसे रेजिस्टेंस जोड़े गुड़िया बात का अब ये नहीं है, इसके आगे सारा पॉइंट ये पॉइंट बोलो ये पॉइंट बोलो ये पॉइंट सभी पॉइंट दीदी क्या सी है, नया पॉइंट मान नाम दिया हमने इसको तो हमने इसको सी मान लिया। अब सोचो बेटू बात करें आपके पास कितना रेजिस्टेंस आ गुड़िया बात करें टोटल 5 है ना, किस फॉर्म में अरेंज है ए और गुड़िया बात करें बी, ये दीदी बात करें बीच में कितना रेजिस्टेंस है बताओ ए और गुड़िया बात करें बी के बीच में कुछ दिख रहा है क्या? एक भी नहीं है क्या? ओ तेरी ए के बीच में कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे दीदी बैटरी तो फिर भी हमारी है, सोच पा रहे ए बी के बीच में बैटरी तो होगी कि नहीं होगी? बैटरी तो लगी है ना दीदी, तभी वो पूछ रहा है कि ए बी के बीच में बताओ मुझे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके दीदी बात करें तो बताओ ए सी के बीच में कितना है? एक है, मानिए ये पॉइंट सी है, ए सी के बीच में दीदी बात करें एक रेजिस्टेंस था, बताओ गुड़िया बात करें सी और बी के बीच में कितना है? एक रेजिस्टेंस है, मतलब गुड़िया सी और बी के बीच में भी क्या है? एक रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। गुड़िया बात करें बताओ हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है बताओ डी, ये कहाँ था बताओ ए डी के बीच में, माने ये पॉइंट गुड़िया बात कर डी आपने यहाँ माना, ए और डी के बीच में गुड़िया बात करें एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया बेटू बात करें। और गुड़िया बात करें डी जरा देखा आपने डी और बी कहाँ है गुड़िया बात करें ये वाला, डी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, मतलब गुड़िया बात करें क्या करो डी और बी के बीच में गुड़िया बात की रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है। तो अब बताओ आर गुड़िया बात करें आर और आर, अभी तो 4 हुए एक और बचा है सी और डी के बीच में, दीदी सी डी के बीच में लगा दो है ना। तो ये मतलब गुड़िया बात करें क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, सोच पा रहे क्या हो गया गुड़िया बात करें तो बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है तो आर आ गया। अब गुड़िया बात करें पता है यहाँ पे हम कैसे देखें, करंट आया यहाँ तक करंट आया, जैसे करंट आया गुड़िया कुछ करंट बटा यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब दीदी बात करें ये वाली लाइन इसके साथ क्या पैरेलल में है, लेकिन गुड़िया जैसे यहाँ करंट बचा पहुंचा दोस्त नहीं समझे दोस्त, करंट पहुंचा गोलू तो पता है इसके पास फिर 2 रास्ते थे, यहाँ जाए कि गोलू नीचे जाए, सोच पा रहे। लेकिन गोलू जैसे ही करंट बेटा नीचे आ रहा था इसके पास जैसे यहाँ पहुंचे इसके पास भी 2 रास्ते आ गए, ऊपर जाए कि नीचे जाए। अब आपको दीदी बात करें क्या देखें, या तो ऊपर वाला करंट ऐसा तो हो नहीं सकता गुड़िया कि कुछ करंट नीचे से ऊपर जा रहा है कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, करंट की नेट डायरेक्शन लगानी पड़ती है, सोच पा रहे दोस्त। इसका मतलब गुड़िया बात करें क्या है, जैसे इस लाइन में देखो दोस्त करंट का नीचे ही जाएगा, इस वाले पाथ में देखो दीदी बात के करंट ऊपर ही जाएगा, ऐसे में करंट लौट के आएगा, एक रास्ते पे करंट एक ही पाथ दीदी फॉलो करता है। तो अगर एक लाइन है एक रेजिस्टेंस में से गुड़िया बात करें करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब मैं ऊपर से नीचे जा रहा है कि नीचे से ऊपर ये देखना पड़ेगा। इसके लिए गुड़िया बात का अपन क्या देखें पोटेंशियल देखें, सी पॉइंट और डी पॉइंट में से किसका पोटेंशियल ज्यादा, अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो डी का कम होगा तो सी से डी जाएगा, और डी का पोटेंशियल ज्यादा है गुड़िया तो फिर डी से सी की तरफ जाएगा। लेकिन गुड़िया बात करें हम पोटेंशियल यहाँ कैसे देख सकते हैं, गुड़िया बात करें लगाओ क्या बेटू बात करें हमारे पास बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज कांसेप्ट, पी वाई क्यू बराबर क्या होता है दोस्त आर वाई एस, नहीं समझे आपने लगाया गुड़िया बताओ पी वाई क्यू, पी की वैल्यू क्या है आर, ये पी है बेटा ये क्यू है गुड़िया, ये आर है आपका ये क्या दोस्त एस है, तो बताओ गुड़िया बात करें पी कितना था आर, दीदी बताओ क्यू कितना था आर, बताओ बेटू बात करें हमारे पास आर कितना था आर और एस भी कितना था आर, दीदी बताओ आर से आर गया कितना आ गया 1:1, मतलब समझ गए गुड़िया बात करें क्या बताओ समझिए गुड़िया कि ये ऊपर वाले दीदी बात करें सोच पा रहे हैं इस वाले पाथ पे गुड़िया बात करें जितना हमारे पास गुड़िया बात करें पोटेंशियल है नीचे वाले पाथ में उतना पोटेंशियल है, मतलब बेटू बात करें सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बराबर है, नहीं समझे दोस्त। अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल ये आपको बहुत अच्छे से अपन जल्दी लेने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें दीदी समझाएंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है दीदी कल ही आ जाए, नहीं समझे आप,
तो बुढ़े बात करें अपने क्या बोलो, सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बेटा, बराबर है। अगर बुढ़े कभी ये केस लग जाए ना दोस्त, इसका मतलब बेटा बात करें वीसी बराबर क्या है वीडी। नहीं समझे आप, पोटेंशियल बुढ़े बात करें समझ पा रहे ऑफ सी पॉइंट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट, और अगर बराबर ही बुढ़े बात करें तो नो फ्लो ऑफ करंट। इस दीदी बात करें कंडीशन में क्या होगा, उस सर्किट में से करंट का फ्लो होगा ही नहीं। और आपने को क्या बोला बेटा बात करें, अगर करंट का बोलू बात करें फ्लो नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन अकेला आंसर के लिए नहीं है, ये भी कंसेप्ट के लिए था। सोच पा रहे, अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस बेटा बात करेगा क्या, बेकार है। सोच पा, रेजिस्टेंस हम तभी नाम देंगे ना जब आप करंट का अपोज करोगे। जब आप में से करंट जा ही नहीं रही है तो किसका अपोज करोगे, तो हमें जरूरत क्या है आपकी, नहीं समझे आप। रेजिस्टेंस हम तब मानते हैं जब करंट जा रहा है और आप उसको अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई अपोज करने वाला है। इसमें से करंट जा ही नहीं रही है दीदी बात करें, किसी चीज का किसी काम का है क्या ये, नहीं है, मतलब इसको उठा के क्या कर दो, फेंक दो। समझ पा रहे, लगा रहने दो या दीदी बात करें हम निकाल के फेंक दो, आपके सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ना तो करंट ऊपर से नीचे जा रही, ना नीचे से ऊपर, मतलब जितनी करंट उसमें से जा रही थी वो माना आई करंट यहाँ आई थी, आई वन इसमें से जा रही थी, आई टू इसमें से, तो बोलू ये सारी की सारी करंट इसमें नहीं जाएगी, सारी करंट आई टू इसमें से गुजर जाएगी। सोच पा रहे, और अगर आई वन दीदी से आ रही थी तो इसमें कुछ भी करंट नहीं जाएगी, आई वन करंट दीदी बात करें इसमें से गुजर जाएगी। अब सोचो गुड़िया ये और ये सेम करंट को लेके जा रहे नहीं जा रहे, तो बेटा ये गोलू किस में आ गए, सीरीज में। इसमें से गोलू आई टू करंट जा रही है, इसमें से भी आई टू करंट जा रही है, इसका मतलब ये दोनों भी किस में आ गए दोस्त बताओ, सीरीज में। सोच पा रहे, आर आर का सीरीज क्या हो गया, 2R, आर आर का क्या हो गया 2R, क्योंकि सीरीज था दीदी बात करें। ऐसे ही इनका भी आर और आर का क्या हो गोलू बात करें 2R, क्योंकि बेटा क्या था, सीरीज था। सोच पा रहे, अब बुढ़े बात करें सीधी सी बात है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस आ गए, एक बेटा ऊपर वाला एक नीचे, जो ए बी के बीच में जुड़े थे। ओके दीदी बात करें ए और बी आपने बनाया, ए बी के बीच में बताओ बुढ़े बात करें कितने रेजिस्टेंस लगाने थे बेटा, एक दीदी बात करें 2R का, और बुढ़े बात करें दूसरा भी कितने का, 2R का। सोच पा रहे, जैसे दीदी करंट आएगी करंट बटेगी, कुछ ऊपर जाए कुछ नीचे, मैं समझ गया दीदी ये दोनों 2R की किस में थी, पैरेलल में। अरे हाँ की ना, करंट ला के लाया करो बुढ़े, करंट लाए, करंट लाने के बाद जैसे बटा समझो दीदी वो पैरेलल में है, पैरेलल में थे। अगर 2R तो बुढ़े आपको बताया था कि अगर सिमिलर बुढ़े बात का रेजिस्टेंस कहाँ है, पैरेलल में लगे तो बुढ़े किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अरे हाँ की ना, तो R कितना है बुढ़े 2R है, तो 2R बाई कितना आ गया, 2 आ गया। सोच पा रहे, 2R बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया, बुढ़े बताओ कितना आ गया R, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 2 किलो ओम, तो आंसर सीधा कितना आ गया बताओ, R की वैल्यू थी ना 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम आंसर आ गया। 2R आंसर नहीं आया था, 2 किलो ओम आंसर आया था। समझ पा रहे, क्योंकि R से R तो सीधी बात कर रहे हैं हमारे पास, ये आया था 2 से 2 कट गया था ना, तो दीदी बताओ कितना आया था, R आया था। R का मतलब क्या है, 2 किलो ओम। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा आंसर, करो नोट फटाफट बेटा बात करें। अगर ये हो गया गुड़े बात करें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर हमें अगर 2R अपॉन 2R में काट दिया तो 0 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, जैसे ये 2R और 2R आ गया था जी 2R बाई 2, ये 2R बाई 2R है क्या आपका, हाँ, तो फिर 2R ही तो है। अच्छा ये 2R बाई 2R आ गया पैरेलल में, हाँ, तो इनको काट ही दिया। काट दिया। ये ऐसा कब से होने लगा, ऐसा थोड़ी होता है दोस्त, ऐसा थोड़ी होता है। पैरेलल का तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है दोस्त, इसका मतलब होता है पैरेलल का जब R इक्विवेलेंट निकालते हो तो होता है R1 into R2 अपॉन R1 plus R2 आता है। सोच पा रहे दोस्त, दो अगर बेटा बात कर देख लो बोलो, दो अगर बेटा बात कर रेजिस्टेंस किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो R इक्विवेलेंट का कांसेप्ट क्या आता है बोलो, R1 into R2 अपन बेटा क्या आता है, R1 plus R2। अब ये आता है, चलो ठीक है। अगर ये काश दो दो होते, 2 into 2 4 और 2 plus 2 4, तो गोलू कट के भी बन आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर 3 होते तो 3 into 3 9 अपॉन 3 plus 3 6, फिर 9 by 6 आता, बताओ समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमेशा इस फॉर्मूले को याद रख लो, ये पैरेलल का है। हो जाएगा दोस्त, आया कि नहीं आया, अभी पक्का आ गया, कोई दिक्कत दीदी, अगर हो दिक्कत तो बोल देना बेटू, ठीक है। बहुत सारी दीदी प्रैक्टिस करवा दे रहे, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ये बात करें क्वेश्चंस की कि आपकी गलत होंगे ही नहीं। इन क्वेश्चन को फिर से पूरे घर पे उतारा करो, इसलिए बोलते कि क्वेश्चन को मत उसी में सॉल्व किया करो। हम क्या करते उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि नहीं, जब घर पे वो आप सॉल्व करोगी तो कैसे पता चलेगा बेटू। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास क्या थे बेटू, आइसो पोटेंशियल गुड़े बात करें, सोच पा रहे टेक्निक थी क्या निकालने की बेटू, बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की। अब दीदी बात की तरह अपन नॉर्मल क्वेश्चन आते, ठीक है। आपको गुड़े बात करें खुद ही देखना है, सिमेट्रिकल लाइन चल रही है, आइसो पोटेंशियल टेक्निक है, जो भी है, नहीं है तो नॉर्मल लगाओ गुड़े बात करें। $72 वोल्ट की दीदी बात करें बैटरी लगाई,
8 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। ये दीदी बात का आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या निकालना बेटू? बात करें आर इक्विवेलेंट और गुड़े बात करें करंट। सोच पा रहे? आई निकालना है आपको। आर इक्विवेलेंट और करंट दोनों निकालना है बेटा। निकालो जल्दी फटाफट। चल अच्छा कोई बात नहीं। देखो अब बोलो ऐसे अब इस क्वेश्चन में यही करते हैं ना, इसमें से बेटा बात करके बैटरी में से करंट जा रही है आई, तो ये करंट गुरु यहाँ से जा रही होगा। नहीं समझे दोस्त? जैसे ही गुरु बात करंट का ये आई यहाँ पहुंची आई, तो ये दो पार्ट में बढ़ गई, इसमें और इसमें। मतलब बेटा बात इसके साथ ये वाला ग्रुप गए में बताओ बेटा बात पैरेलल में बोलो। इतना समझ में आएगा बेटा? बात करें माने गुरु इसमें से कितनी जा रही थी? आई थी, आई यहाँ पे आई, माने इसमें की बेटा आई वन, इसमें की गुरु कितनी? I2। तो I2 करंट इसमें से जा रही, इसमें से भी कितनी जाएगी दोस्त? I2। गुरु बात करें इसमें से भी कितनी जाएगी दीदी? बात करें I2। और जैसे गुरु बात करें I2 यहाँ पे निकली निकली, और तो गुरु इसमें से कितनी आ रही थी? I1। नहीं समझे आप? I1 I2 गुड़े बात के मिलकर के इसमें से किसमें जाएगी बताओ? गुड़े बात करें आई ही जाएगी, क्योंकि I1 प्लस I2 दीदी आई बन गई। आई तो डिवाइड हुआ था ना किसमें? I1 और I2 में। I2 जब तक गुड़े बात करें करंट सेम है तब तक मतलब वो किसमें? सीरीज में। अगर सीरीज में गुड़े बात करें, सीरीज ही बात है, तो कितनी आगे बेटा बात करें? 2 4 6 और 2 कितने हो गए? 8। मतलब गोलू बात करें इनका सीरीज था दोस्त, सीरीज का गोलू कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर है दोस्त? अब ये गोलू बात करें 8, क्योंकि ये I2 वाले थे और ये बेटा I1 वाले थे, तो ये 8 वाट किस में आ गए भाई साहब? पैरेलल में। नहीं समझे आप? इतना तो समझ में आ रहा होगा। मतलब इसके साथ बेटा ये गोलू किसमें है? पैरेलल में है। तो कंडीशन क्या है बताओ बेटा? बात करें अब 8 × 8 करोगे, अपन क्या करोगे? 8 + 8 करोगे। यही होता ना जब आर इक्विवेलेंट आप निकालते हो तो क्या होता है? R × R2 / R + R2। तो बेटा बात करें 8 + 8 कितना आ गया? 64/16 आ गया। कितना है बताओ? 4 आ गया। अब बेटा बात करें ये 4 गोलू बात करें, समझ पा रहे? ये वाले 4 जो है वो कितनी करंट था? बात करें I2 और I1 का था, मतलब वो रियल में I ही तो था। सोच पा रहे? क्योंकि I तो डिवाइड हुआ था I2 I1 में, तो I2 + I1 का हमने गोलू निकाल लिया कितना? 4। अब जब देखो ये 4 के अंदर कितनी करंट जा रही है? I। सोच पा रहे? तो I इसके अंदर, I इसके अंदर और I बेटा इसके अंदर, मतलब ये तीनों किसमें थे? बात करें सीरीज में थे। तो अब गुड़े बात करें आपके पास 3 बेटू बात करें क्या बन गए? 3 दीदी बात करें हमारे पास A पॉइंट B पॉइंट 3 रेजिस्टेंस आ गए। पहला दीदी बात करें कितना है? 3 ओम का। गुड़े बात करें दूसरा कितने का है बेटू? बात करें 4 ओम का। इनको सॉल्व किया ना अपन ने। और गुड़े बात करें जो हमारे पास तीसरा है वो कितने का है? गुड़े बात करें वो है 2 ओम का। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। अब गुड़े बात के इसमें से कितनी आई जा रही थी? इसमें भी कितनी आई आएगी, इसमें से भी करंट कितनी आई आएगी। तो बैटरी में जितनी करंट दी थी बैटरी को वापस कितनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब गुड़े बात के इनके अंदर सिमिलर करंट जा रही थी तो आपको दीदी पता चल गया। क्या पता चल गया बताओ बेटू? बात ये सब किस में? सीरीज में। तो सीरीज में गुड़े बात 3 और 4 7, 7 और 2 9, मतलब गुड़े बात का सीधी सी बात आगे पता चली क्या है? 9 गुड़े बात कर ओम है हमारे पास क्या? आर इक्विवेलेंट आएगी। अगर आर इक्विवेलेंट गुड़े बात करना है तो करंट कितनी आएगी बेटा? बात करें अब आपको करंट निकालनी थी। करंट क्या होता है गुड़े बात? V बराबर I है तो I बराबर क्या आएगा? V अपॉन बेटा बात करें आर इक्विवेलेंट। आएगा नहीं आएगा? मतलब बोलू बताओ कितना है हमारे पास? 72/9 करो कितने आ गए? 8 एम्पियर दीदी बात करें आ गया। 8 एम्पियर गोलू बात करें हमारे पास आया। हाँ तो एम्पियर ही लिखा है, वो यंगस्ट्रॉन्ग नहीं लिखा है। अगर मैं ये लिखता तो यंगस्ट्रॉन्ग होता। सोच पा रहे दोस्त? सर एम्पियर ही मतलब मैं तो बोल रहा हूँ पूरा नाम में क्या लगता है ना एम्पियर। चलो ठीक है, जो भी बोलना चाह रहा है, जो भी पर्पस था तुम्हारा, मैंने भी अपना पर्पस निभा दिया। ठीक है आ जाओ दोस्त। अभी बोली तो करंट आया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताओ दोस्त 3 एम्पियर के अंदर कितना करंट है? 2 एम्पियर के अंदर कितना करंट है? इसके अंदर कितना करंट है? इसके अंदर कितना करंट है? इसके अंदर कितना करंट है? जरा मुझे करंट बताओ। ये क्वेश्चन करते हैं अपना मजाक में करो जरा। चलो और दीदी बात कर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये चलाते हैं टाइफाइड में मुझे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा बात करें। अगर अपन देखें अगला क्वेश्चन बेटू बात करें इस तरीके से। दीदी बात करें P और दीदी बात करें पता है Q के बीच में मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना बेटू? बात करें आर इक्विवेलेंट की बात करें। हाँ कि ना? दीदी बात करें PQ टर्मिनल के बीच में, अक्रॉस द टर्मिनल PQ।
फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट ऑफ गुड़े बात कर गिवन सब्जेक्ट, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ पी एंड क्यू। निकालो जरा बेटू बात कर, सभी कितने हैं, आर आर हैं, आर 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 और गुड़े बात कर आर। हर एक का दीदी बात करें आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही है आपको, करंट भी निकालना है, हर किसी का करंट बताना है, हर किसी का दीदी बात कर क्या बताना है, वोल्टेज ही बताना है। अगर क्वेश्चन हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़े बात कर रहे हैं, बैटरी तो नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा आर इक्विवेलेंट निकालो पहले, बोलो बैटरी बाद में देते हैं, ठीक है, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल दो, बैटरी देते हैं आपको। नाइन वोल्ट की बेटा बैटरी लगा रखी है, ठीक है, दीदी बात कर रहे हैं। इसमें भी बेटा बात करें ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या निकालना है बेटा, बात करें आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट दीदी बात करें करंट, ठीक है, टोटल करंट निकालना है, और बेटा बात करें हर एक रेजिस्टेंस के आपको करंट बताना है, हर एक रेजिस्टेंस का आपको वोल्टेज भी बताना है। बैटरी लगी दीदी बात करें यहाँ पे, है ना दोस्त, ये गुड़े बात क्या पॉजिटिव मान लो, इसको अपन क्या माना नेगेटिव, ये गुड़े बात करें बैटरी यहाँ लगी है, ठीक, यहाँ लगी है। तो गुड़े सोचो यहाँ से जैसे भी बात करें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई आया होगा, नहीं सोच पा रहे, यहाँ पे गुड़े बात करें करंट बटा होगा, माना इसमें कितना गया बेटू बात करें आई वन, इसमें कितना गया आई टू, सोच पा रहे, मतलब ये वाला दीदी पूरा इसके साथ किसमें पैरेलल में है। अब सोचो गुड़े बात के यहाँ पे आई वन आया करंट, जैसे बेटू बात के जंक्शन पे आई वन पहुंचा, कुछ गुड़े इधर निकल गया, कुछ इधर निकल गया, समझ पा, तीन रास्ते थे, मतलब जैसी करंट दीदी बटा में समझ गई, तीनों भी किसमें पैरेलल में, क्लियर आ रहा है। तीनों का दीदी कितना है वो सोचो बेटू बात का आर बाई थ्री, आर बाई थ्री इसका निकाला बेटा आपने, ये आर बाई थ्री गुड़े बात कर, अब तो इसमें आई वन करंट आई थी ना, आई वन करंट गुड़े इससे निकली होगी, तो ये गुड़े बात में जितनी करंट इन तीनों में आई थी उतनी करंट इसमें से पास हो रही है, सोच पा रहे, मतलब ये वाला पूरा सर्किट बेटा इसके साथ किसमें बोलो सीरीज में, सोच पा रहे। अब करंट जैसे बेटा जंक्शन पे करंट फिर बढ़ गई, करंट बढ़ी में समझ गई गुड़े बात की दोनों भी किसमें थी पैरेलल में, तो गुड़े बताओ आर बाई कितना आ गया, टू आ गया कि नहीं आ गया, आर बाई टू बेटा ये और आर बाई थ्री है, ये बोलो किसमें बताओ सीरीज में है तो उसकी, तो बोलो बताओ आर बाई टू और आर बाई थ्री का बेटा सीरीज क्या निकाला आपने, आर बाई टू आर बाई थ्री का सीरीज क्या निकाला, ये भी बात करें, ये पैरेलल ये भी टू पैरेलल, और ये गुड़े बात करें सीरीज, कितना निकाला तू बताओ, आर बाई थ्री दीदी बात करें, और प्लस कितना आ गया तू बताओ, आर बाई टू कितना आया, मतलब 5 आर बाई जी 5 आर बाई 6, 5 आर बाई 6 इतना आ गया दोस्त। अब बताओ बोलो 5 आर बाई 6 बेटा, इसमें से बोलो बताओ आई वन करंट आ रही थी, और इसमें बेटा कितनी आ रही थी आई टू, मतलब ये गोलू बात करें इसके साथ, ये वाला जो सिस्टम वो इसके साथ किसमें होता है गोलू बात करें, दोनों आपस में, ये दोनों पैरेलल में, किसमें पैरेलल में, सोच पा रहे दोस्त, मतलब गोलू बात करें दोनों का पैरेलल निकालो बेटा कितना आ रहा है 5, बेटा बात करें आर बाई 6 इंटू गोलू बात करें क्या आ गया आर अपॉन 5 आर बाई 6 प्लस क्या आ गया दीदी बात करें आर, कितना बोलू बात क्या बताओ 5 बाई 6 आर स्क्वायर इंटू बेटा बात करें कितना आ गया 11 आर बाई 6, 6 से 6 कट गया बोलू, एक आर से एक आर चला गया, कितना बताओ बेटा बात करें 5 बाई 11 आर, आया कि नहीं आया, ये आया था क्या आपको, तो बुरे बात कर जिनका ये 2 आ रहा है वो गलत है, बुरी बात कर जिनका 5 बेटा बात करें आर बाई 11 आया वो क्या है सही है, ठीक है। अब गुड़िया आर की अगर कोई वैल्यू दी जाए 2 ओम 4 ओम तो आर की वैल्यू में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सोच पा रहे गुड़िया बात करें, ठीक है। मानो बोलो आर ये वाला बना ओम है तो बताओ 5 बाई 11 आ गया, आई कितना निकलेगा बेटा बात करें बोलो, आई क्या हो तुम्हारे पास बेटा बात करें V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है गुड़िया बात करें। अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू बोलो बात करें कितनी मान लीजिए बेटा, हर एक आर है मतलब कितना है 2 ओम, कितना दोस्त है 2 ओम है, सोच पा रहे या 1 ओम मान लो, 11 मान लो, आर मतलब 11 मानना है, ठीक है, तो अच्छा इससे ही कट जाए है ना, बहुत चालू है लड़का, ठीक है, मतलब यदि 1 ओम ही मानेंगे अपन, चलो ठीक है 11 ओम मान लो, ठीक है, हर आर का मतलब कितना है 11 ओम, तो गुड़े बात करें कितना आगे बताओ बेटू बात, आर की वैल्यू अपन 11 रख दी तो कितना आगे बताओ गुड़े बात करें 5 इंटू 11 अपन बेटा बात 11 से 11 कट गया, मतलब कितना गुड़े बताओ हमारे पास 5 ओम आ गया। अब बताओ भी दीदी कितना देर का था 100 वोल्ट, मतलब ये जो बैटरी लगी थी वो कितनी लगी थी बताओ गुड़े बात करें 100 वोल्ट बैटरी लगी थी। अब हर कोई ये मत सोचना भैया पूछ वो यहाँ रहा है दीदी आर इक्विवेलेंट और आप यहाँ निकाल के बैठ जाओ, समझ पा रहे गुड़िया, तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे बताओ गुड़िया बात कर 100 आ रहा है कितना दोस्त 100 गुड़िया बात करें, देखो आप यहाँ नहीं लगा सकते बैटरी, आपको बोलो बैटरी कहाँ लगानी पड़ेगी यहीं पर,
अगर तुम बैटरी यहाँ लगाओ जो गोलू बात को तो ये बेटा इस सीरीज में आ जाएंगे, जबकि आपने देखा इनका इनका रिलेशन कैसा है, पैरेलल है। सोच पा रहे हैं यहाँ बैटरी लगी तो बैटरी भी दीदी बात करें सही डायरेक्शन में जोड़नी पड़ेगी आपको। तो बताओ वीडियो बात करें कितना आ जाएगा हमारे पास, वीडियो बात करें 5 आर इक्विवेलेंट 5 निकाला ना आपने दोस्त, कितना है वीडियो बात का बताओ नियरली 20 वीडियो बात करें हमारे पास एम्पियर आ गया, 20 एम्पियर करंट। ठीक है, अगर 20 एम्पियर करंट आ गया, कितना करंट आ गया 20 एम्पियर आया कि नहीं आया दोस्त, निकल गया होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से वीडियो बात कर आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगर 20 दीदी बात करें हमारे पास एम्पियर करंट आया, बताओ दोस्त इसमें से कितनी करंट जा रही है, इसमें से कितनी जा रही है वीडियो बात करें, इसमें से कितनी जा रही है, 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 इसमें से कितनी जा रही है। आपको पता होता है कि अगर सीरीज में है तो किसमें, सीरीज में मतलब जितना इन तीनों में से जा रही है उतनी वीडियो इन दोनों में से जा रही है। सोच पा रहे, अब बेटा बात करेगा गुरु जितनी इसमें से जा रही है, अगर तीनों पैरेलल में बराबर है तो गुरु बताओ बराबर बढ़ जाएगी 3 पार्ट में। सोच पा रहे वीडियो बात करें, और फिर जितनी करंट इनमें से उतनी करंट दोनों में से जा रही है, मतलब यहाँ भी वीडियो करंट बढ़ेगी तो आधी आधी यहाँ पे कर दोगे आप। सोच पा रहे वीडियो, इस तरीके से करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पूरी की पूरी। चलो नेक्स्ट पॉइंट को उतारना है, क्या उतारना है तो चलो दीदी बात करो, उतार लेना फिर V बराबर, पहले स्कोर देख लो फिर वीडियो बात कर 100 वोल्ट। यहाँ जरा बताओ इसका वीडियो आपने देखा कि यहाँ पर बैटरी लगी थी 9 वोल्ट, मतलब करंट यहाँ से जा गया, करंट यहाँ से दीदी बात कर आई ही गुजरा, जैसे करंट यहाँ पर आई पहुंचा दीदी बात को 2 भाग में बट गया, इधर I1 इधर नीचे क्या जा रहा है I2। वीडियो सोचो इसमें से करंट कितनी जा रही थी I1, सोच पा रहे I1 करंट सेम करंट जा रही थी इन दोनों में, करंट सिमिलर है कि नहीं है, मतलब दोनों किसमें थी सीरीज में। सीरीज में दीदी बात करें कितना आगे बताओ वीडियो बात करें 4 और 2 का कितना आगे 6 ओम आया कि नहीं, मतलब वीडियो इसमें से कितनी जा रही थी 6, हमारे पास I1 करंट इसमें जा रही थी बोलो I2, मतलब ये दोनों की दोनों बेटा इसके साथ ये बोलो किसमें पैरेलल में है कि नहीं दोनों आपस में, ये और बेटा बात करिए तो बोलो बात की 6 ओम बेटा 3 ओम कितने आ गए बताओ हमारे पास जी, 6 ओम 3 ओम का दीदी बात करें कितना आ गया हमारे पास 27/9 आए दीदी बात करें, कितना है दोनों को सॉल्व करने के बाद 6 into 3 6 इंटू 3 कितना होता है 18, और दीदी बात के 6 + 3 दीदी बात करें कितना होता है 9, 2 आ गया, तो वीडियो बात करें 2 ओम आ गए, बहुत अच्छी बेटू। अब ये बताओ वीडियो बात करें इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 ओम आया, मतलब आई इसमें से जा रही थी गुड़िया, तो फिर I1 की साइड 2 आई तो थी, मतलब इन दोनों से भी कितनी जा रही थी आई तो जा रही थी, मतलब इसके साथ बेटा ये क्या था गुड़िया पूरा सिस्टम सीरीज में था, मतलब वीडियो बात करें तो अलग से सिस्टम बनाना है तो बना लो, नहीं तो वीडियो बात के दोनों सीरीज में आ गए तो बताओ 8 और 2 कितना हो गया 10, मतलब नियरली कितना आंसर आया दोस्त 10 ओम आया। कर पाओगे क्वेश्चन धीरे धीरे छोटा करते जाना, ग्राफ मैं बताऊंगा पूरे छोटा करके कि आप समझ जाओगे। तो कितना का बताओ वीडियो बात करें 10 दीदी बात करो, मैंने आपको हर क्वेश्चन छोटा ही करके दिखाया। अगर वीडियो बात का आपको करंट देखना है तो करंट कितना आ रहा है बताओ वीडियो बात करें V/R इक्विवेलेंट, वीडियो बात करें V कितना है 10 और R कितना वीडियो बात करें हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना निकाला आपने, V9 है, अच्छा V9 है और R कितना वीडियो बात करें 10 है, नियरली वीडियो बात की 0.9 आंसर आ गया। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। वीडियो बात कर अपन बात करते हैं है ना, क्योंकि अपन निकाल चुके थे ये टेस्ट में दे रखे थे ना अपन क्वेश्चन। वीडियो बात करें क्या बोला था वीडियो, वही हमारे पास इक्वल पोटेंशियल वाला पॉइंट है ना दीदी बात करें, अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या है दोस्त ए है, ये पॉइंट बोलो अगर बी है, ये पॉइंट तो ये भी क्या है बेटा बी है, तो ये भी बोलो बताओ क्या है बी ही तो है, सोच पर ये भी क्या है बी ही तो है, बताओ वीडियो बात करें हमारे पास अगर ये ए है दीदी तो ये ए है, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ नया पॉइंट होगा सी, और यहाँ वीडियो कुछ नया पॉइंट हुआ क्या डी, मान लिया आपने। और ये अपन टेस्ट में आप कह रहे हैं कि दे चुके होंगे डेफिनेटली अगर आप कह रहे हैं, ठीक है। बताओ वीडियो बात करिए ए है, ये वीडियो बात करें बी है, ठीक है, ये वीडियो बात करें यहाँ पे क्या लगी है बैटरी लगी है उसने बोला, और ए बी के बीच में वीडियो बात करें एक भी हमारे पास क्या नहीं लगा है बताओ, एक भी रेजिस्टेंस है क्या दोस्त नहीं है, मतलब वीडियो बात करें यहाँ गुरु केवल क्या लगी है बैटरी लगी है ए बी के टर्मिनल के बीच में, बताओ वीडियो बात करें एक पॉइंट क्या है सी, ए सी के बीच में तो दीदी कितने हैं एक ही तो है, तो एक रेजिस्टेंस आपने लगा दिया ए सी के बीच में। बताओ वीडियो बात करें दूसरा क्या बेटा बात करें एडी, एडी के बीच में कितना है गुड़िया एक रेजिस्टेंस, नया पॉइंट हमने बना लिया एडी, एडी के बीच में भी क्या है एक रेजिस्टेंस है, वीडियो बात करें। दूसरा कहाँ बताओ वीडियो बात कर बीसी के बीच में, तो बताओ बीसी के बीच में क्या लगा दिया वीडियो बात कर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अगला क्या बेटा बात कर बीडी, बीडी के बीच में भी होता बोलो क्या है एक रेजिस्टेंस है, बीडी के बीच में भी दीदी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अगला पॉइंट वीडियो बात करें क्या बताओ हमारे पास सीडी, सीडी के बीच में भी क्या है एक रेजिस्टेंस है, दीदी बात कर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। सोच पा रहे हो वही वीडियो बात कर क्या बन गया आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज बना कि बना, क्योंकि सब क्या है आर है दोस्त, आर है दीदी बात कर आर है और वीडियो बात कर ये भी क्या है आर है, क्या ये कॉपी क्या ये कॉपी नहीं मार दिया, अगर दीदी अपन बैटरी लगा दें तो एग्जैक्ट वही कॉपी नहीं बन गई। सोच पा रहे दोस्त इसको दीदी सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ वीडियो बात करें इसका अगर तुम्हें आंसर याद है तो दीदी उसका आंसर हमेशा याद रखना ही है फिर, ठीक है। कंडीशन क्या होता है वीडियो बताओ, यहाँ पे पी वाला क्यू कंसेप्ट लगाएंगे अपन की लगाएंगे, हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है वीडियो बताओ पी
क्यू गुड़े बात करें आर और क्या है बेटा ये एस है। तो पी अपॉन क्यू बराबर क्या होता है दोस्त आर अपॉन दीदी बात करें एस होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। तो पी अपॉन क्यू बराबर अगर आर अपॉन एस वाला कंसेप्ट दोस्त आपने लगाया तो बताओ गोलू बात कर क्या है आर अपॉन आर। पी भी आर क्यू भी आर। दीदी बताओ आर भी क्या है आर और एस भी क्या है आर। पूरे बात कर वही कंसेप्ट बताओ कितना रेशियो आ गया 1:1 अगर आ गया दीदी बात कर तो क्या है ये आइडियल या B2 बात कर बोल सकते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है बताओ सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। मतलब ना तो करंट बेटा ऊपर से नीचे जाएगी और ना ही दीदी बात करें करंट कहाँ जाएगी नीचे से ऊपर ना ही ऊपर से नीचे। करंट का फ्लो इस सर्किट में होगा ही नहीं। अगर सर्किट में करंट का फ्लो नहीं तो रेजिस्टेंस भी क्या हमारे लिए बेकार यूजलेस है। सोच पाए तो जितनी करंट यहाँ से आएगी इस वाले पॉइंट पे करंट पहुंचे कुछ इधर पड़ जाएगी कुछ इधर। जो करंट इधर से आएगी वो आगे चली जाएगी। सोच पा रहे क्योंकि बैटरी को वापस करंट चाहिए कि नहीं चाहिए। उगड़ी बात में जो इधर से आएगी वो कहाँ आएगी वो नीचे आ जाएगी। मतलब जितना करंट इसमें से जा रहा है उतनी करंट इसमें से जा रहा है। ये दोनों किसमें अगर करंट सेम है तो सीरीज में। सीरीज का मतलब आर आर कितना आ गया 2R। जितनी करंट इसमें से उतनी करंट इसमें से गई क्योंकि यहाँ तो करंट गई नहीं ना। तो ये दोनों भी किसमें आ गए बेटे सीरीज में। कितना आ गया 2R कर दीदी बात करके आ गया पैरेलल। पैरेलल सोल्व करोगे तो 2R दीदी बात कर अपॉन 2R + 2R ऊपर कितना आ गया बेटा 4R² और नीचे आ गया 4R से 4R कट गया ऊपर बचा R। आंसर कितना आ गया दोस्तों R। ये पहले सॉल्व करवा चुके थे। अगर दीदी बात करें सोचो कि इसका अगर बेटा बात करें R है नहीं सोच पा रहे हर एक रेजिस्टेंस क्या दीदी बताओ R है। तो गुरु ये बात करें इसका भी दीदी कितना आएगा 1/10 ही आना है। इसका आंसर 10 निकाला होगा आपने। गुरु बात करें बिल्कुल क्योंकि दीदी बात करें सिमिलर बेटा बात कर दिख रहा है आपको मतलब ये रेजिस्टेंस कैसा है यूजलेस। ये आगे चल के क्वेश्चन आपको याद रखना है रेजिस्टेंस ब्रिज के बीच वाले को हटा ही देना बेकार है वो। सोच पा रहे दोस्त। और इनका गुरु बात करें अगर ये बराबर है तो एक का आंसर लिख देना वही टिप कर दीदी बात कर वही आंसर होता है। इसका दीदी देखा होगा आपने करंट गुड़े बात कर आई यहाँ बैटरी लगाई होगी आपने तो करंट गुड़े बात कर आई तो कुछ करंट ऊपर की कुछ नीचे गई। जैसे गुड़े बात मतलब इसके साथ ये पूरा क्या है पैरेलल में। अब करंट गुड़े बात इधर गई कि नहीं गई। गुड़े जैसे करंट यहाँ पहुंची जो ये करंट इधर आई थी वो भी गुड़े बात थी 2 भाग में। मतलब ये दोनों भी किसमें पैरेलल में। बताओ 6 का पैरेलल गुड़े बात करें 36 बटे बेटा बात करें कितना किया 12 चौको 12×3 = 36 दीदी बात करें कितने गया बेटू बात करें 3 आया कि नहीं आया। अब ये गुड़े बात करें 3 इधर से आया और ये गुड़े बात करें कितने गया बेटा 3 इधर से आया। 3 और 3 किस में बताओ गुड़े अगेन किस में आ गया पैरेलल में। तो बताओ 3 का कितना होता है गुड़े बात करें 9 बटे बेटू बात करें 6 है ना 9/6 मतलब जानते ना बेटू बात कर 9/6 करो दीदी बात कर तो कितना का 3/2 गुड़िया 2 के साथ किसमें सीरीज में। सोच पा रहे क्योंकि ये टोटल सीरीज में ये आ गया ना एक बना तो इसके साथ ये किसमें सीरीज में। जितनी करंट इसमें से आ रही थी उतनी इसमें से जा रही है गुड़िया। तो बताओ कितना आ गया हमारे पास 3/2 गुड़िया बात करें दीदी बात करें into 2 की +2 किया गुड़िया बात करें R तो था ही साथ में दोस्त। तो बताओ गुड़िया कितना आ गया हमारे पास 7 दीदी बात करें हाँ R/2 ये दीदी बात करें इसका आंसर है। बहुत अच्छे इस तरीके से वीडियो बात कर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि काफी क्वेश्चंस आपने कर लिए नहीं कर लिए ठीक है। तो